ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 75वां अध्याय। शिव जी का अद्वैत कथन। ऋषिगण बोले, भगवान शिव जो कि निष्कल अर्थात गुण रहित, अद्वैत निर्मल अर्थात शुद्ध और नित्य हैं, वे सकल अर्थात गुणों सहित की स्थिति को कैसे प्राप्त हुए? यह जैसा आपने पहले सुना है उसी विधि से हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कुछ परमार्थविद शिव को प्रणव के रूप में अनुभव करते हैं। वे वैदिक संहिताओं से सुनने के बाद उनको अज समझते हैं, अर्थात कोई प्रणव रूप और कोई ज्ञान स्वरूप मानते हैं। शब्द आदि विषयों के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भ्रांति रहित ज्ञान ज्ञान है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हे ब्राह्मणों, अन्य मुनि लोग कहते हैं कि जो निर्मल शुद्ध विकल्प रहित और आश्रय रहित है और गुरु के द्वारा प्रकाशित व्यक्त है, वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता आवश्यक है। दोनों योगी को मुक्त करने में सहायता करते हैं और उसको आनंदमय बनाते हैं। कुछ मुनि कहते हैं कि सत्कर्म, उत्तम पवित्र धार्मिक कृत्य से भी उसका संपर्क होना चाहिए। स्वयं अपनी स्वेच्छा द्वारा ही वह रूप है जो कल्पना से कल्पित रूप को वापस ले लेता है। विभु का शिर धौ अर्थात स्वर्ग है। आकाश उनकी नाभि है। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके नेत्र हैं। दिशाएं उस महान आत्मा के कान हैं। पाताल उनके चरण हैं। समुद्र उनका वस्त्र है। देवगण उनकी भुजाएं हैं। सब नक्षत्र उनके आभूषण हैं। प्रकृति उनकी पत्नी है और पुरुष उनका लिंग है। सब ब्राह्मण, इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु उनके मुख से निकले हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य उनके जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। पुष्कर, आवर्तक और अन्य मेघ उनके केश हैं। वायु उनकी नाक से उत्पन्न हुई है। श्रुति और स्मृति उनकी गति है। शिव स्वयं कर्म के रूप हैं। वह अपने इस ब्रह्मांडी शरीर से प्रकृति के द्वारा कार्य करवाते हैं, उसके प्रवर्तक हैं। श्रीमान पुरुष मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान द्वारा ही गम्य है, अन्य प्रकार से नहीं। कर्म यज्ञ से तपो यज्ञ 1000 गुना बढ़कर है। जप यज्ञ तपो यज्ञ से बढ़कर है। जप यज्ञ से ध्यान यज्ञ बढ़कर है। ध्यान यज्ञ से बड़ा कुछ नहीं है। ध्यान पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। जब योगी दृढ़ता पूर्वक समरस द्वारा और ध्यान के माध्यम से देखता है और जब वह ध्यान यज्ञ में लीन है तो शिव उसमें व्यक्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान से सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। विज्ञानियों को शुद्ध होने और प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्या से ही ब्रह्म विद्या के ज्ञाता शुद्ध हो जाते हैं। ध्यानियों के लिए संसार में सुख या दुख, धर्म या अधर्म और ज्ञान या होम कोई क्रिया नहीं है। यह विचार करने से साफ है। लिंग शुद्ध है, कल्याण कारक और अनश्वर है। यह परम आनंदमय है। निष्कल रूप, गुणों से रहित और सर्वव्यापी है। यह योगियों के हृदय में सदा स्थित है। हे ब्राह्मणों, लिंग 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर, बाहरी और भीतरी। हे श्रेष्ठ मुनियों, स्थूल लिंग बाह्य होता है। हे ब्राह्मणों, सूक्ष्म लिंग अभ्यंतर होता है। स्थूल लिंग की पूजा में रत भक्त स्थूल भक्त है। वे कर्म और धार्मिक कृत्य और यज्ञ में रत है। स्थूल भक्तों में ज्ञान को जगाने के लिए स्थूल लिंग अर्थात प्रतिमा होता है। आध्यात्मिक लिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो वस्तुओं के केवल बाहरी आकार को देखते हैं, अन्यथा नहीं। स्थूल लिंग चाहे मिट्टी, काठ या किसी से बनाया गया हो, वह केवल सामान्य भक्तों के लिए है। सूक्ष्म और अभ्यंतर लिंग केवल योगियों के लिए है।
अन्य तत्वविद अर्थ के ज्ञाता कहते हैं कि विचार करने पर विषय का अहित नहीं है, सकल और निष्कल सब शिवमय है। ये सुव्रतो, अन्य विचारक ऐसा कहते हैं कि यद्यपि दोनों एक हैं, फिर भी वह अलग अलग पात्रों में आकाश स्थित सूर्य के प्रतिबिंब की तरह अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार शिव की पृथकता और अपृथकता दोनों हैं। हे सुव्रतो, यद्यपि सूर्य केवल एक है, किंतु वह अनेक जलों के आधार में अलग अलग अनेक आकार में दिखता है। यह उदाहरण लोगों को विश्वास दिलाने के लिए है। स्वर्ग के और पृथ्वी के सब प्राणी 5 भौतिक तत्वों से विकसित हुए हैं, फिर भी जाति और व्यक्ति के भेद से वे अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ऐसा जानो कि जो कुछ भी दृष्टि से दिखाई देता है या सुना गया है, वह सब शिवमय है। लोक में, लोगों में आकार या भेद तो विचार करने पर केवल माया है। वेदों के जो भावार्थ को जानते हैं, वे तथा अन्य लोग भी ऐसा सांसारिक विषयों में कहते हैं। परमेश्वर शिव संसारी लोगों के हृदयों में गुणों के साथ साक्षात सकल रूप में स्थित है। वही शिव योगियों के शुभों में गुण रहित निर्गुण रूप अर्थात निष्कल विराजमान है, और वह ज्ञानियों के हृदय में निष्कल और जगतमय है। वह बुद्धिमान को केवल एक बार दिखाई देता है। परमेश्वर शिव का भौतिक शरीर 3 प्रकार का है। कुछ लोग सकल निष्कल रूप की पूजा करते हैं, कुछ हृदय में या कुछ लिंग में या अग्नि में, कुछ अपने स्त्रियों और पुत्रों सहित शिव के सकल रूप की पूजा करते हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही देवी हैं, और जैसी देवी हैं वैसे शिव हैं। इसलिए लोग अभेद बुद्धि से पूजा करते हैं। वे शरीर में और शरीर के बाहर भी 27 तत्वों की 4, 6, 10, 12 और 16 की आकृति में 3 अर्थात कोण से पूजा करते हैं। सत और असत से रहित वह प्रभु शिव देवी के साथ अपनी स्वनाम इच्छा से जगत की रक्षा के लिए स्थित हैं। कुछ उनको एक कहते हैं, कुछ उनको 2 सहित एक कहते हैं, कुछ उनको त्रिगुण कहते हैं, कुछ कहते हैं वह शिव है। अन्य वेदज्ञ विद्वान लोग उनको विश्व का कारण कहते हैं। भक्ति और शुभ योग से युक्त सब धर्म में रत बाह्य विशिष्ट है, अर्थात विशेष लक्षणों से संपन्न है। षडस्त्र के मध्य में वे योगों के स्वामी अशेष मूर्ति अर्थात सब रूपधारी का रूप रहित की पूजा करते हैं। वे जो कि त्रिस्त्र 3 अर्थात कोण वाली आकृति में 3 तत्वों के मध्य में वही शिव देखते हैं। वे 3 नेत्रधारी तीनों गुणों के साथ प्राचीन पुरुष देवी सहित उस शिव को प्राप्त करते हैं, अन्य योगी नहीं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।